हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ दिन से लगातार आप यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वीडियो में कुछ और लोग भी कमेंट करते हैं कि मैम टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस शुरू करिए। तो फ्रेंड्स मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये जो क्लासेस चल रही हैं बैक्टीरिया वायरस, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए ही चल रही हैं। तो इस सीरीज में हमने क्या कर लिया है कि वायरस को अच्छे से ख़त्म कर लिया है और अब हम बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। तो जब वायरस और बैक्टीरिया हो जाएगा, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो आइए आज हम बैक्टीरिया देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया का कैरेक्टर क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैक्टीरिया के बारे में जानना कि बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल आप 9 से पढ़ते आए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ों को भी डिटेल में लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप जानते हैं कि केवल 3 से 4 महीने का समय है। तो बैक्टीरिया क्या होती है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक होती है। तो ये नोट्स जो होते हैं वो शॉर्ट ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आपने बस प्रोकैरियोटिक लिख दिया है। इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि उसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, उनमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, क्रोमोसोम में क्रोमैटिन नहीं पाया जाता। तो ये क्रोमोसोम में क्या होता है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इतना डिटेल में आपको कोई चीज़ नोट्स में नहीं लिखनी होती। नोट्स में बस टू दी पॉइंट लिखना होता है कि बैक्टीरिया जो होती है यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है। लेकिन जिसको नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक जो ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें क्या होता है न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नहीं पाए जाते हैं। और इसके आगे जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें ही हम देखेंगे कि क्यों बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, तो बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक सेल होती है। मोस्ट ऑफ द हेटरोट्रॉफिक, सम आर द ऑटोट्रॉफिक। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होती है, हेटरोट्रॉफिक यानी विषमपोषी होती हैं। विषमपोषी का मतलब क्या होता है कि जो भोजन के लिए दूसरे एनिमल या दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहती हैं। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना ले। तो कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो क्या होती है, स्वपोषी होती है। जनरली हम किसको जानते हैं कि प्लांट और एल्गी क्या होती हैं, स्वपोषी होती हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी जो होती है वो स्वपोषी होती हैं। तो स्वपोषण के लिए हम जानते हैं कि उनमें क्लोरोफिल होना आवश्यक है। तो जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जो भोजन बनाने में सहायता करता है। ठीक, और जब यही क्लोरोफिल किसी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है तब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसकी हिंदी होती है पर्णहरिम और इसकी हिंदी होती है हरित लवक। ठीक, तो राइबोसोम लाइसोसोम की तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती, केवल राइबोसोम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक, तो जैसे ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में किसी ऑर्गेनेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल इसी तरह साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक सेल है। इनमें हेटरोट्रॉफिक होती है, कुछ ऑटोट्रॉफिक होती है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग जंतुओं में अलग अलग मेथड होते हैं। बैक्टीरिया में जो मेथड होता है उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। यानी बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो 2 बैक्टीरिया में टूट जाती है, 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो बैक्टीरिया जो होती है वायरस की तरह बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है, यानी आपस में नई जेनेटिक मटेरियल उनमें जुड़ते रहते हैं। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे उनका डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जब इसके डीएनए में किसी और का डीएनए जुड़ जाए तो उसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। मोटाइल बैक्टीरिया है 1 और मोर फ्लैजेला।
तो हम जैसे जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, गमन के लिए, गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होता है, लेग्स पाए जाते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें या तो सीलिया होगा, या तो फ्लैजेला होगा, या तो स्यूडोपोडिया होगा। इनके द्वारा क्या होता है, उनमें गमन होता है, स्यूडोपोडिया। तो फ्लैजेला के द्वारा किसमें होता है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में लोकोमोटरी आर्गन अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, फ्लैजेला। फ्लैजेला एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया के जनरल स्ट्रक्चर में बस आपको इतना ही जानना है। आप बुक में देखेंगे तो बुक में और कई पॉइंट दिए हैं, लेकिन इसी पॉइंट को ही, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिए, बस इसी पॉइंट को ही कई भागों में लिख करके दे दिया गया कि इसका न्यूक्लियस अनडेवलप होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। बाकी इससे एक्स्ट्रा पॉइंट बुक में नहीं दिया है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सॉलिड पढ़ रहे हैं, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो रहा है। हाँ, जो चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं, बीएससी की तरह दी गई हैं कि आपको लिखने में काम आएंगी, तो उस तरीके से हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम एक सही तरीके से पढ़ रहे हैं जो टू द पॉइंट लिखा हो चीज़ें। अब आइए हम बैक्टीरिया का शेप और साइज देख लेते हैं। तो अगर बैक्टीरिया की साइज हम देखें तो बैक्टीरिया की साइज जो होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर से होती है 2 माइक्रोमीटर। तो हमने जब वायरस की साइज देखी थी तो हमने वायरस की साइज नैनोमीटर में देखी थी। तो अगर माइक्रोमीटर को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक, और उसी तरह माइनस नहीं आएगा, सॉरी, 10⁻³ नैनोमीटर हो जाएगा, से ले करके हो जाएगा 2.3 नैनोमीटर। ठीक, इस तरीके से। तो माइक्रोमीटर में अगर साइज आपकी पूछी जाएगी तो 0.5 रहेगा। अगर वही नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या होती है, छोटी इकाई होती है माइक्रोमीटर से, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं, 10⁻³ लगाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर में साइज। और अगर हम शेप देखें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। बैसिलस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, स्पाइरल, फिलामेंटस। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी बैक्टीरिया होती है और कैसे दिखती हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होती है वो होती है बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस, ठीक। तो बैसिलस क्या होती है, बैसिलस रॉड शेप्ड होती है इस तरीके से। अगर बैक्टीरिया का शेप ऐसा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैसिलस बैक्टीरिया। तो बैसिलस कैसी होती है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती हैं। ये इनको भी अब फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलस कब कहेंगे, जब ऐसे ही सिंगल एक बैक्टीरिया पाई जा रही हो तो वो बैसिलस कहलाई जाएगी। लेकिन जब 2 बैसिलस बैक्टीरिया क्या हो, आपस में पेयर में पाए जाते हैं इस तरीके से, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस। और जब ऐसे ही बैसिलस आपस में जुड़ जुड़ करके एक चेन बना लेते हैं तब उससे को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती है कौन, बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस और देखिए बैसिलस बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया है। जब सिंगली रहेंगी तो बैसिलस कहेंगे, जब डबल होंगी डिप्लोबैसिलस, जब मल्टीपल होंगी तब क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। व्हेन अकर इन पेयर तो डिप्लोबैसिलस, जब एक लॉन्ग चेन के रूप में पाए जाएं तब क्या होती है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो अगर केवल बैसिलस का आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो है बैसिलस एंथ्रासिस और लैक्टोबैसिलस। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, बैसिलस बैक्टीरिया के। और डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस के इसका कोई खास एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको आपको नहीं याद रखना, आपको सिर्फ बैसिलस का एग्जाम्पल याद रखना है। कोकस क्या होता है, जब बैक्टीरिया स्फेरिकल होती है, इस तरीके से स्फेरिकल शेप होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, कोकस बैक्टीरिया। और कोकस में भी कई क्लासेस होती हैं इसी आधार पे, माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। तो माइक्रोकोकाई कब कहेंगे, जब स्फेरिकल बैक्टीरिया ऐसी ही सिंगली पाई जाती हो। डिप्लोकोकाई कब कहेंगे, जब डबल होती हो। उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकाई कब कहेंगे, जब एक लॉन्ग चेन बना ले रहे हैं। स्टेफाइलोकोकाई कब कहते हैं, जब इरेगुलर स्फेरिकल शेप होती है, यानी गोले में आपस में बैक्टीरिया क्या हो जाती है, एक तरीके से गोले में जुड़ जाती है, लेकिन गोले का शेप जो होता है निश्चित नहीं होता, न तो बैक्टीरिया की साइज निश्चित होती है, एक इरेगुलर गोला बनाती है, एक अनियमित साइज का गोला बनाती है आपस में जुड़ करके। सार्सिनी क्या होता है, सार्सिनी अकर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब,
तो जब बैक्टीरिया इस तरीके से आपस में जुड़ती हैं एक क्यूब की तरह, तो जैसे हम क्यूब में देखते हैं लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, उस तरीके से आपस में जब जुड़ती हैं तब उसे कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल बैक्टीरिया या सार्सिनी बैक्टीरिया। अब कुछ और कैटेगरी भी है बैक्टीरिया की, जैसे कि स्पाइरल बैक्टीरिया। तो स्पाइरल में कौन आता है, स्पाइरलम अंडुलम आता है। विब्रियो बैक्टीरिया, जो कि अगली बार पूछा गया था कि इसका शेप कैसा होता है, कॉमा शेप होती है ये। तो अगली बार पूछा गया था इनमें कौन सी बैक्टीरिया जो होती है वो कॉमा शेप होती है, तो वो होगा विब्रियो कोलाई। ठीक, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम मैंने कुछ बैक्टीरिया के लिख दिए हैं ये आपको याद रखने हैं। जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है स्पाइरलम अंडुलेटम, विब्रियो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है विब्रियो कोलाई, ये कॉमा शेप होती है। फिलामेंटस का एग्जाम्पल है बेजिया टोअर एंड थायोथ्रिक्स, और प्लियोमार्फिक का जो एग्जाम्पल है वो है एसिटोबैक्टर। तो ये होगा बैक्टीरिया का शेप और बैक्टीरिया की साइज और बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।